राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी यही चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और दुनिया में ऐसा नाम करे कि सभी इस पर गर्व करें। देश वाले भी और दुनिया वाले भी सभी काम करना चाहते हैं और सभी का काम हो, इसके लिए बड़ी कवायद जिला स्तर पर भी होती हैं, राज्य स्तर पर भी होती हैं और देश स्तर पर भी होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकारी जो महकमे हैं वो इस तरह के नहीं हो पाते कि जिस तरह से एक कर्मचारी या अधिकारी एक खुशी से काम कर सके। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो अपने को भी सुधारते हैं, अपने सहकर्मियों को भी सुधारते हैं और वो जहां जाते हैं अपने कार्यालयों का कायाकल्प कर देते हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर में आए हैं और यहाँ पर पेंशनर्स एवं पेंशनर कल्याण विभाग का यह कार्यालय है, जहाँ पर बहुत बड़ी कवायद हुई है कि कार्यालय को किस तरह से एक गुणवत्तापूर्ण बनाने की कवायद किस तरह से होनी चाहिए एक स्तर पर, वो हुई है। और इस कवायद से आज यहाँ पर कर्मचारी भी खुश हैं, अधिकारी भी खुश हैं और आने वाले पेंशनर हैं या अन्य लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि ये कार्यालय सरकारी नहीं लगता, कोई निजी कार्यालय लगता है या 5 स्टार कार्यालय लगता है। क्या कहना है पेंशनरों का, क्या कहना है अधिकारियों का, क्या कहना है कर्मचारियों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश में कई सरकारी कार्यालय समस्याग्रस्त और असुविधाओं के घेरे में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर और यहाँ पर इस कार्यालय को देखकर आप दंग रह जाएंगे। 5 स्टार कल्चर का यह कार्यालय है और पूरी तरह से यहाँ पर आने वाले हर कर्मचारी को या आने वाले हर प्रार्थी को इतनी सुविधा मिलती हैं कि वो एक बारगी तो खुश नज़र आएगा आपको और संतुष्ट भी, जिस तरह से अपना जो कार्य है वो करवाता है यहाँ पर और बखूबी यहाँ पर जो सुविधाएं उसको मिलती हैं वो तारीफ़े काबिल हैं। हम बात कर रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक का यह कार्यालय है और यहाँ पर अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने जिस तरह से कार्यालय को एक 5 स्टार कल्चर में ढाला है और यहाँ पर जिस तरह से सुख सुविधाएं आने वाले अतिथियों के लिए और यहाँ कर्मचारियों को व्यवस्थित करने के लिए की हैं, वो एक तारीफ़े काबिल ही होगी। आम जो सरकारी कार्यालय होते हैं वो बदबू, गंदगी और कई असुविधाओं के शिकार होते हैं और किसी प्रार्थी के फाइलों का अगर चक्कर पड़ जाए तो उसकी चप्पलें ही घिस जाती हैं। लेकिन यहाँ फाइलों को जिस तरह से सजाया गया है, जमाया गया है, वो भी तारीफ़े काबिल हैं। यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं जो सुविधाएं यहाँ दी गई हैं उससे कर्मचारी भी खुश हैं, प्रार्थी जो यहाँ आता है वह भी खुश हैं और अधिकारी और सरकार भी यहाँ पूरी मेहरबान है। ठाकुर जी की मेहरबानी तो है ही है, यहाँ पर जो भी आता है खुश होके जाता है और अपना काम बहुत ही जल्द और सहज में पूरा करके जाता है। यहाँ आना भी किसी के लिए बहुत ही कम होता है क्योंकि डिजिटल के दौर में इस कार्यालय ने जो सुविधाएं दी हैं घर बैठे ही उसको वो सुविधाओं का लाभ हो जाता है। क्या है इस कार्यालय की विशेषता और प्रार्थियों और यहाँ के कर्मचारियों में कैसी है खुशी, क्योंकि मूल मंत्र इनका खुशी का है। क्या है यहाँ के कर्मचारियों का मूल मंत्र, आप भी देखें। हम सबका एक ही मोटो है, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। देश और दुनिया में यूँ तो आपने कई सरकारी कार्यालय देखे होंगे, लेकिन आज हम जिलों की नगरी उदयपुर के पेंशनर्स विभाग के कार्यालय में हम आए हैं। अतिरिक्त निदेशक यहाँ पर हैं भारती राज जी और विभिन्न रूपों में यह संचालित होता है और जैसे आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर एक 5 स्टार कल्चर जैसे पूरा व्यवस्थित रूप से ये ऑफिस
आप संचालित होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है, ज़माना बदल गया है, जहाँ पर पूरी तरह से लगभग टेबलें सजी रहती थी फाइलों से, लेकिन आज बहुत ही कम फाइलें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और फाइलों को ढूंढने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरह से फाइलें एक आंख बंद करके भी फाइलें निकाली जा सकती हैं। ऐसा यहाँ पर हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था के लिए एक अधिकारी ने ही ये सब सारा कायाकल्प किया है। हम उन अधिकारी से ही हम आपको मिलाएंगे। भारती राज जी हैं अतिरिक्त निदेशक, यहाँ पर जिस रूप में कार्यभार संभाला है, आपको बहुत बहुत बधाई है कि जिस तरह से आपने कार्यभार संभालते ही और इस पूरे कार्यालय का कायाकल्प किया है, किस रूप में आपने ये सब सारी व्यवस्था की है। और आखिर सरकारी पैसा तो एक रुपये एक एक पैसे की भी बचत सरकार के लिए बहुत लाभदायक होती है, जो एक आम आदमी के मेहनत की कमाई होती है। आपने ये सब सारा सरकार के लिए बचाव किया है पैसों का और जन सहयोग से इतना सब सारा कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरह से कार्य किया है? देखिए, मेरा नाम है भारती राज। मैं एडिशनल डायरेक्टर पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के पद पर 25 नवंबर 2019 को मैंने ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि जो पुराना ऑफिस था वो इतनी जर्जर अवस्था में था, बैठने की जगह नहीं थी, वॉशरूम्स नहीं थे, यहाँ तक कि जो मेरी जगह एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे उनके कमरे में पूरी रैक्स ऊपर तक छत तक लगी हुई थी, पूरी फाइल्स उनमें थी जिसमें दीमक लगी हुई थी, बदबू आती थी, इतनी व्यवस्था ख़राब थी। व्यवस्था ख़राब क्या, व्यवस्था थी ही नहीं। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मेरे कार्य प्रणाली को और मेरे नेचर को देखते हुए मुझे लोगों ने कहा था कि आप बैठोगे कैसे उस ऑफिस में। तो मैंने जिस दिन कदम रखा उसी दिन सोच लिया था कि ये ऑफिस चेंज करना है। पहले दिन तो मैंने अपना कमरा चेंज किया और उसके बाद मैं इस प्रयास में लग गई कि कैसे मेरे को ऑफिस ढूंढना है। तो और वो बहुत विकट परिस्थितियाँ थी उस समय, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। फिर भी मैं ढूंढती रही, मैं खुद हर जगह जाती थी, मैंने अनगिनत बिल्डिंग्स देखी और पूरे उदयपुर के कोने कोने में देखी। लास्ट में मुझे ये एक हॉल मिला जो कि हमारे विजय अग्रवाल हैं, इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक हॉल देख लें। ये खाली एक हॉल था, वो मैंने देखा। और क्योंकि पेंशनर्स जो है वो सीढ़ियों से नहीं आ सकते, तो इसमें जो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है लिफ्ट, वो अवेलेबल थी। तो मुझे ये रूम अपने रिकॉर्ड के हिसाब से और अपने स्टाफ की सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ठीक लगा। मैंने इसको किराए पे लिया और उतना ही किराया लिया, यहाँ तक कि उससे कम किराए में लिया जो कि हम पहले किराया देते थे। फिर मैंने इसका पूरा कायाकल्प मैंने बैंक की तरह इसको एक प्रोफेशनल रूप दिया, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोफेशनल हमको होना भी चाहिए। सरकार की भी मंशा है कि हम प्रोफेशनल रूप से काम करें। तो किस तरह से कौन कहाँ बैठेगा, ये मैंने सारे केबिन्स खुद खड़े होकर बनवाए। मैंने डिसाइड किया कि ये हमारे जैसे ही कोई पेशेंट आएगा उसको कैसे अटेंड करा जाएगा। फिर वो डिस्टर्बेंस उधर नहीं हो तो ऑडिटर्स बिल्कुल शांति से काम करें। तो अलमारियाँ इस तरह से रखवाई, क्योंकि पैसे की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। आपने जैसे बोला है, जन सहयोग मैंने बहुत लिया, लेकिन फिर भी पैसा हमको चाहिए होता है, तो वो करवाया, इनके रूम्स करवाए। फिर मेरे को मांगने में ज़रा भी कुछ ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो डिपार्टमेंट के लिए और लोगों के हितार्थ कर रही हूँ। तो मैंने डोनेशंस मांगे, जन सहयोग लिया। इसमें मेरे को पेंशनर समाज जो है उन्होंने बहुत हेल्प करी और व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों ने हेल्प करी। मुझे बैंक कैनरा बैंक ने हेल्प करी, मुझे कुछ व्यक्तिगत लोन, हमारे पूरे स्टाफ ने भी मिलके बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया, मैंने दिया। उस तरह से करके धीरे धीरे जो एक छोटा सा जो एक सपना देखा था वो आज हकीकत में पूरा हो गया है। और खाली यही नहीं है, मैंने एक प्रण लिया कि हम जो अपनी पेंडेंसी, यहाँ बहुत पेंडेंसी हुआ करती थी, फाइलें नहीं मिलती थी, काम नहीं होते थे, लोग परेशान होते रहते थे, यहाँ भीड़ लगी रहती थी, वो सब कुछ मैंने प्रण किया कि इसको मैं ख़त्म करूँगी। और ईमानदारी से मेरा पहला जो जोर था वो इस बात पे था कि बिल्कुल ना कोई रिश्वत देगा ना लेगा, ना हम देंगे ना लेंगे। और कोई भी आपको कोई प्रलोभन आए, हमें सरकार तनख्वाह देती है, हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, नियमों के अनुरूप करेंगे। वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड लगवाया कि रिश्वत देना और लेना दोनों दंडनीय अपराध है। लोगों को मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि मैं खुद एक ईमानदार अफसर हूँ। तो जब टॉप लेवल ईमानदार होता है तो वो नीचे तक ईमानदारी परकोलेट होती है। और लोगों को जब सुविधा मिलने लगी, उनके काम होने लगे, आई एम द फर्स्ट ऑफिसर, आई कैन क्लेम दिस, हु वर्क्स ऑन अ व्हाट्सएप। इफ़ एनीबडी विल सेंड मी अ व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई करती हूँ, उनका केस ढूंढ के उनको आने नहीं देती हूँ कि आपको आने की आवश्यकता ही नहीं। अननेसेसरी जो काम आपका मेल से और व्हाट्सएप से हो जाए, क्योंकि जो संसाधन हमको सरकार भी चाहती है कि ह्यूमन इंटरफेस कम हो और आप इस तरह के काम ज़्यादा करें जिससे लोगों को घर बैठे सुविधा मिले। तो बहुत सारे नवाचार मैंने किए।
बहुत सारी चीज़ें मैंने करी ऑनलाइन। अब हमारा सारा मैं कंप्यूटर्स लेके आई, हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं थे, वो आईपी एड्रेस मैंने रिक्वेस्ट करके मंगवाए डायरेक्टर साहब से, वो भी हमें बहुत सपोर्ट उन लोगों ने भी किया, ऊपर वालों ने। तो हमें पूरे आईपी एड्रेस मिले, हमें कंप्यूटर्स मिले, प्रिंटर्स मिले, उससे हमारी थोड़ी और बेहतर हुई। हमारे पास लैंडलाइन नहीं थी, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मांगे। मैं लगातार लगी रही जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो 1 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। तो आज हमारे पास लैंडलाइन है, आज हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर साइट बंद हो जाए या कुछ और दिक्कत हो तभी होता है, अदरवाइज वी आर डूइंग आवर वर्क वेरी स्मूथली। फिर मैंने इन्वर्टर ख़रीदा, एक बैकअप ख़रीदा मैंने कि सिस्टम, क्योंकि हमारा सारा ऑनलाइन है तो चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली चलनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा गैप नहीं हो जिसकी वजह से काम बंद हो जाए। तो वो सब चीज़ें मैंने इंश्योर करी। फिर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने सबको आईडी कार्ड्स दिए, एंड इट इज़ एवरी डे एवरी मोमेंट टिल सो लॉन्ग एज दे आर इन ऑफिस दे हैव टू वेयर दिस आईडी कार्ड्स। वो दिखाइए आप अपना आईडी कार्ड्स इनको दिए। इससे भ्रष्टाचार निवारण में बहुत ही इसमें ईजी रहा, क्योंकि दीज आर द ओनली पीपल हु वर्क इन माई ऑफिस। पहले ऐसे होता था कि बाहर बहुत लोग घूमते थे जो कहते थे हम आपका काम करा देंगे। ये हमारी पहचान है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस पर इनके पूरे डिटेल्स हैं, और इस तरह के आईडी कार्ड्स जहाँ तक मेरा ध्यान है किसी भी ऑफिस में नहीं रहे, क्योंकि मेरी भी 30 इयर्स की जॉब हो गई है। मैंने कई जगह कई कैपेसिटीज़ में मैंने काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए भी गर्व की बात है कि इनके ये दिस इज़ देयर आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो करी उसकी वजह से एकदम से एक चेंज आया एटमॉस्फेयर में, और लोग खुद भी मोटिवेट हुए। मैं आपको नीचे अपना रिकॉर्ड भी दिखाना चाहूँगी, जो कि बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें हमने पूरे बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं कि कोई अंधेरे में भी जाए तो उसको फाइल मिल सकती है। और रिकॉर्ड शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा फाइलें हैं, उनको शिफ्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि हमने कर दिखाया। और आज सारी फाइल्स जो हैं सिस्टमेटिक हैं, और अब तो हमने रिकॉर्ड भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्विस बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ये सब जाने वाली हैं। तो हमारा रिकॉर्ड धीरे धीरे खाली हो रहा है, हम उस प्रयत्न में भी लगे हुए हैं। और आपको आए हुए काफ़ी देर हो गई, आप देखिए बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सब लोग, जैसा आपने पहले बोला कि टेबल्स खाली हैं, क्योंकि काम हम लोग ऐसा करते हैं, पिछले 100 हफ्ते से हमारी पेंडेंसी 0 रहती है। आखिरी दिन, सप्ताह के आखिरी दिन, आज वर्ष का फाइनेंशियल ईयर एंड है, आज हमारा वीकेंड हो रहा है, और हमारा काम भी जो इस फाइनेंशियल ईयर का है हम आज 0 करके जाएंगे। ये हमारा सबका प्रण है। ये मेरा सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, और काम ये लोग करते हैं। इसी वजह से मेरी सफलता का श्रेय मैं सब में बांटती भी हूँ, ऐसा नहीं है। दे वर्क, दे हैव प्रूव देमसेल्व्स एंड दे आर वेरी डिलिजेंट। जैसे कल छुट्टी का दिन था, हमारा कोई कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, उसके बाद भी पूरे ये सभी लोग अवेलेबल थे, और सब बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत सर की महती योजना है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, और हमारे पास जितने भी केस आए ओल्ड पेंशन केसेस, ओल्ड पेंशन के न्यू एनपीएस के, मतलब न्यू पेंशन के जितने भी आए केसेस, उनको सबको हमने ओल्ड पेंशन में किया, सबको हमने राहत दी, और सारे ही पेंशनर्स बहुत खुश हैं। जिनके ऑब्जेक्शंस लग के गए थे, वो केसेस वापस नहीं आ रहे थे, उनमें हमने एक एक व्यक्ति को, एक एक ऑफिस को हमने फ़ोन किया कि वो जल्दी से जल्दी इन ऑब्जेक्शंस की पूर्ति करके भिजवाएं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत सर की जो महती योजना है उसको हम अपने काम द्वारा सशक्त कर सके। वो हमने अपना काम बखूबी निभाया। हमारे साथ में सहायक निदेशक जी हैं विजय जी अग्रवाल। आप बताएं सर, जिस तरह से, जिस रूप में अब आप राहत महसूस करते हैं, हर सरकारी ऑफिस में जाने पर ऐसा लगता है कि कई फाइलें ज़्यादा पड़ी हुई हैं, अटाले की तरफ पड़ी हुई है, और ढूंढने पे भी फाइलें मिलती नहीं हैं, और हर जगह गंदगी और बदबू नज़र आती हैं। लेकिन अब आपकी मेहनत से और भारतीय राज्य की एक नई सोच से ये सब सारा हुआ है, क्या कहना है आपका? देखिए सर, कोई भी ऑफिस हो, अगर साफ़ सुथरा रहेगा और उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो वो उसका काम में मन लगेगा और अच्छे तरह से काम कर पाएगा, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर पाएगा। पुराना जो ऑफिस था हमारा प्रताप नगर में, वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी। वहाँ पे 3-4 ऑफिस चलते थे, दिन भर ट्रकें आती थी, सामान अनलोड होता था, उसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था, और आवाज़ें बहुत होती थी, अलग लेबर क्लास भी आती जाती रहती थी। उस वजह से हमारा काम में बहुत डिस्टर्बेंस होता था। पब्लिक को आने के लिए बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ पे टॉयलेट शौचालय वगैरह नहीं थे, और मतलब कमरे इतने कंजेस्टेड थे कि कोई आदमी, 2 आदमी खड़े नहीं रह सकते थे। एक कमरे में कम से कम 3-4 आदमी नहीं बैठ सकते थे, इतने छोटे छोटे कमरे थे, और मतलब पेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी तो पब्लिक भी खूब आती थी। तो वो सब प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम बहुत समय से चल रही थी। कार्यालय में कहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी पैनी निगाह सीसीटीवी कैमरों से रखी जाती है, और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं पूरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग बोर्ड लग रहा है। यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं, हर कोना कोना यहाँ पर दिख रहा है, और कौन क्या कार्य कर रहा है, जिसमें सभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
इसी तरह से अगर हर कार्य हो तो पूरी पारदर्शिता के साथ में कार्य होगा और सभी के चेहरे पर खुशी की लहर होगी। दफ्तरों में फाइलों का बोझ इतना होता है कि फाइलें ढूंढते ढूंढते सब थक जाते हैं, कर्मचारी भी, और यहाँ जिसकी फाइल होती हैं वो भी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि फाइल ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। लेकिन कुछ कार्यालय ऐसे होते हैं कि जो फाइलों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखते हैं और जिस रूप में जिस फाइल को निकालना है उस रूप में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत बड़ी कवायद की गई है, यहाँ पर पूरी तरह से मैप भी लगाया गया है कि कौन सी फाइल किस रैक में किस बस्ते में पड़ी हुई है। यहाँ पर पूरी तरह से निर्देशन किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पे कर्मचारी हैं। आप बताएं प्रभारी जी, क्या नाम है आपका और क्या व्यवस्था यहाँ पे की है? मैं जगदीश चंद्र श्रोत्री जी, कनिष्ठ लिपिक हूँ और जब पेंशन विभाग खुला था तब से मैं हूँ यहाँ। फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये ऑफिस 5-7 जगह अलग अलग बिल्डिंगों में चला था, अलग अलग बिल्डिंगों में रहा था। पूरे उदयपुर शहर के सब अलग अलग एरियो में ये ऑफिस था। हमारे भारतीय राज अतिरिक्त निदेशक महोदय है, उनके आने के बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को ली और ये रिकॉर्ड पहले हर ऑफिसों में अलग अलग कमरों में अलग अलग जगह अव्यवस्थित बिखरा हुआ पड़ा था। तो हमारे एडी सर के निर्देशानुसार हम सब लोगों ने इस पूरे रिकॉर्ड में करीब 1 लाख के आसपास फाइलें हैं, इन्हों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके और इन्हों को सुव्यवस्थित जमाई है। आज किसी भी पत्रावली की ज़रूरत होती है तो वो विदिन सेकंडों में निकाली जा सकती है, मिल जाती है। और इसकी सुविधा के लिए हमने हर बस्ते के ऊपर भी उसके रेक पे बस्ता नंबर भी लिखे हुए हैं और पीपीओ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति उस चार्ट के अनुरूप उस फाइल को उसी समय तुरंत निकाल सकते हैं। अलग थे जब जाके दिक्कत थी, बाकी अभी मैम ने कराने की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अपना क्या कि लाइट नहीं होती, नंबर नहीं नजर आवे, वो बारीकी से है तो चश्मा लगा के उसको व्यवस्थित करके रखें। जब यह ऑफिस खुला, जब भूपेश माथुर साहब थे, फर्स्ट नंबर कुमावत साहब थे, उसमें हाथ से पीपीओ बने थे। एक नजीर मोहम्मद अपना ये बताएं पहले क्या समस्या थी और क्या अलग अलग रूम में अलग अलग जगह थी। जब रूम छोटा था, डबल का है तो रेकों में अलमारियों में नीचे बड़ी बिखरा पड़ा था। तो मैम ने सारा व्यवस्था करा, बड़ी बिल्डिंग ली और लेने के बाद ने सारी सर्टिफाइड बहुत बढ़िया रहा। अब कितना खुश है आप? बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरा नाम महेंद्र कुमार सिकलीकर है। मैं साहब का पीए हूँ और मैं 30 सालों से इसी कार्यालय में कार्यरत हूँ। पूर्व का जो कार्यालय थे और आज के कार्यालय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे स्वच्छता का हुआ या पेंशनर का काम जल्दी होने का हुआ या और जो भी समस्याएं थी वो आज कुछ नहीं है। और हमारा कार्यालय एक कॉर्पोरेट कार्यालय की तरह कार्य कर रहा है और पेंशनरों का काम इतना जल्दी कर देते हैं कि कोई यहाँ आता भी नहीं है। पहले क्या तकलीफ आती थी? कि पहले तकलीफ तो ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन तकलीफ का तो यूँ है कि पहले जैसा कार्यालय था वैसा आज के कार्यालय बहुत 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 तरक्की कर गया है। पहले इतना डिजिटल कार्य हुआ या जैसे इतना जल्दी कार्य नहीं होता था, स्टाफ की कमी थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जो साहब के आने के बाद में सब समस्याओं का समाधान हुआ, उससे कार्यालय बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है। इतने कार्यालयों में आप जाते होंगे, सरकारी कार्यालयों में, वो किस तरह से लगते हैं और अब आपका कार्यालय किस तरह से लग रहा है, जो आपको कितनी खुशी है? सर मेरी तो फर्स्ट ज्वाइनिंग ही यही रही जी और 2.5 साल के समथिंग हो गया मुझे। मेरा नाम रामपुल धाकड़, LDC हूँ मैं। यहाँ आते ही सर के निर्देशन में ऐसा कार्य होता है, जैसे आज भी लास्ट वर्किंग डे वित्तीय वर्ष का, तो हमारे RTI का हो गया, संपर्क का हो गया, कोई भी रिपोर्ट होगी, उनका सब जीरो करना होता। जो सर का दे सुबह आते कह दिया, मैं आते मुझे कहा था सुबह कि आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी क्योंकि अपना सभी का टारगेट है कि सब में जीरो करना, सारी रिपोर्ट भेजना। और आते ही पहले ऑफिस में, वो बहुत ही पुराना ऑफिस था तो लगता नहीं था, लेकिन ये ऑफिस आके एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगता है। और पेंशनर के जो भी केस होते हैं जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहता है। वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, सब में जीरो का टारगेट लेके चलते हैं, तो सबको ईजी में सारे काम हो जाते हैं। राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी कवायद में जुटे हैं और उसका परिणाम भी निखर के आ रहा है। आप देख रहे हैं ये दोनों जो महिलाएं हैं और बालिका हैं, वो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्यालय में लगी हैं। आप बताओ क्या नाम है और क्या करते हैं और अब कितनी खुशी है आपको? जी, मेरा नाम गिरजा सेन है जी।
मैं यहाँ पे युवा संबल योजना से आई हूँ। यहाँ आने के बाद यूँ लगा कि भी नहीं कि बिल्कुल ये कि सरकारी ऑफिस की तरह, बिल्कुल एकदम प्राइवेट जॉब की तरह लगता है। और मैम सर सब यहाँ पे सब अच्छे से समझाते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे सब कर्मचारी की तरह रखते हैं, हमें भी वैसे ही रखा जाता है। आप बताओ। मेरा नाम सोनू मेनारिया है। मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, लेकिन सर हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और हमें समझाते हैं कि कार्य कैसे करना है, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं कर्मचारी, और यहाँ पर न जाति भेद हैं न लिंग भेद हैं, सभी एक रूप में कार्य कर रहे हैं। कि बस एक ही यहाँ पर है कि कर्मचारी हैं और अपने विभाग को किस तरह से आगे बढ़ाना है और अपने विभाग का नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में करना है। ऐसा ही कवायद सभी कार्यालयों में अगर हो जाए तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो कार्यालय हैं वो चमन हो जाएंगे। कई अधिकारी नरम दिल होते हैं तो कई सख्त दिल होते हैं, और कई ऐसे अधिकारी होते हैं कि जो पूरे मित्रवत होते हैं। आप बताएं कि पारिवारिक होते हैं। आप बताएं कि किस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेरा नाम कुणाल श्रीमाल है जी। और मैं यहाँ पे कनिष्ठ लेखाकार के पद पे कार्यरत हूँ। तो जितना भी लेखा का कार्य होता है, फाइलें जो पेंशनर की चेक होती है, वो हमारा कार्य है। हमारे साथ एक गोपाल जी है, हमारे मित्र, और हेमेंद्र जी। तो लेखा का काम है हमारा। और जिस तरह से कार्यालय के बताया, जैसे जो कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, तो जब पेंशनर यहाँ आता है तो उससे पहले उसका काम हो जाता है। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो यहाँ आया है, तो जैसे ऑनलाइन चेक करते हैं, उसका काम हो चुका होता है और फाइल जो उसका पीपीओ है वो डिस्पोज हो चुका होता है। और हमारे यहाँ पे जो पेंडेंसी जो है वो 100 वर्षों से जो है 100 सप्ताह से जीरो पेंडेंसी कर रहे हैं हम। और पहले जो पेंडेंसी थी 200-300 पहले ऊपर जाती थी। तो नए जो हमारे साहब आए हैं अतिरिक्त निदेशक महोदय, तो तब से हमारा जो कार्य जो है वो सुधार हुआ है। और ऑफिस भी कॉर्पोरेट लुक में बन गया है इसमें। और पहले जो था कि रिकॉर्ड रूम अस्त व्यस्त था, और अतिरिक्त निदेशक महोदय के रूम में जो चैम्बर था उसमें पहले मतलब फाइलें पड़ी रहती थी और रिकॉर्ड रहता था। अब वो जो साहब ने देखा कि भी इससे कोई व्यवस्था है, और उस ऑफिस में 3-4 ऑफिस और चलते थे साथ में, तो बिल्कुल वो इस तरह से कोई पेंशनर आता तो उसको भी असुविधा होती थी। फिर जैसे जैसे यहाँ पे उस ऑफिस को चेंज किया गया और यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो सारा कार्य जो मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ साहब ने मतलब डिसीजन लिया कि भी नई चीज़ कर ही रहे हैं तो सारी चीज़ों को नए तरह से करें। तो सारा धीरे धीरे फिर उस स्तर पर किया गया। पाल कुमार कनिष्ठ लेखा के पद पे कार्यरत हूँ, और यहाँ पे अधिकारी हमारे एडी सर हैं जो बहुत ही मित्रवत सबको सभी की समस्याओं को सुना जाता है कि कोई भी किसी भी स्तर प्रकार की समस्या होती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाता है इनके द्वारा, चाहे वो घरेलू समस्या हो चाहे ऑफिस की समस्या हो। और आज इन्हीं की वजह से हमारे ऑफिस में ये जो ऑफिस हमारा टॉप पे चल रहा है, और सभी संभाग के में उदयपुर संभाग का जो ऑफिस है वो नंबर 1 पे चल रहा है। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और ऑफिस में रिकॉर्ड वगैरह संधारित किया है, सभी तरीके से सारी सुविधाएं मिलने की वजह से ही हम जो ऑडिटर्स हैं काम बखूबी तुरंत कर देते हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ की। जो ही एडी सर पे यानी कि इस कार्यालय में प्रधान वो आते ही यानी कि उन्होंने यानी कि पुराना जो ऑफिस था यानी कि उसको बिल्कुल व्यवस्थित किया, फिर धीरे धीरे यानी कि इसको चेंज किया, और चेंज ऐसा किया यानी कि कोई कॉर्पोरेट ऑफिस यानी कि लगता है, और यहाँ काम करने का बड़ा मज़ा आता है। सभी यानी कि भाईचारे के साथ यानी काम करते हैं, पहले ऐसा नहीं था और बहुत व्यवस्थित। मेरा नाम हेमंत है, मैं यहाँ मेन विद मशीन कंप्यूटर ऑपरेटर पे कार्यरत हूँ। पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इनसे पहले भी 2 अधिकारी रहे थे, उनके साथ भी काम किया है। इनके साथ अतिरिक्त निदेशक महोदय भारती राज जी मैडम के साथ हमने जब से कार्य करना स्टार्ट किया है, उन्होंने काम को बड़े तत्परता से हर चीज़ के निवारण किया है और सभी पेंशनरों को रिलीफ दी है। और ये काम को ही हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि सभी त्यौहार को भी हमारे साथ भाईचारे से और हर चीज़ को एक घर जैसा माहौल। निवृत्त लेखाधिकारी या उपनिरीक्षक के पद पर दूसरा साल चल रहा है कार्य करते हुए, और सर के साथ पहले मेडिकल कॉलेज में भी काम किया हुआ है। सर को अनुशासन प्रिय है, कोई कमी होने पर या कुछ होने पर डांट भी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापिस उसको प्यार से समझा भी देते हैं, और कैसे करना है आगे भविष्य में किस तरह काम करना है बता देते हैं। मेरा नाम निशा सालवी है। मैं रोजगार कार्यालय से यहाँ पर 2 साल की इंटर्नशिप के लिए पेंशन विभाग में आई हूँ, और यहाँ पर सभी प्रकार का कार्य अच्छे से सिखाया जाता है, और सर के निर्देशन में सभी कार्य अच्छे होते हैं, और हमें डांट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, सब मिलता है और अच्छा लगता है। घर की आर्थिक स्थिति
कैसे पहले कैसे थी और अब क्या लग रहा है आपको? घर की आर्थिक स्थिति पहले ठीक थी, अभी भी मतलब इससे बहुत सपोर्ट मिलता है हमें, हर चीज़ से अब अच्छा है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत मैं अजंतपुरी गोस्वामी एडिशनल बीडीओ जिला परिषद उदयपुर से फरवरी 28-22 को रिटायर्ड हुआ हूँ। उसके बाद में हमारा आना जाना पेंशनर विभाग में रहता है। यहाँ सभी साथी बैठे हुए मिलते हैं तो उनका काम फटाफट हो जाता है, मतलब बुलाते हैं कि भाई आ जाइए, आप क्यों बैठे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ का काम जो हमने देखा है तो व्यवस्थित रूप से कार्य होता है। पेंशनरों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे ही आते हैं तो यहाँ का स्टाफ ही ऐसा है कि वो अब देखते ही कि पेंशनर हैं, हाँ आइए आप क्या बोलिए क्या काम है, तो उनका फटाफट काम हो जाता है। बहुत बहुत मतलब मैं आभारी हूँ इस स्टाफ से और धन्यवाद। मेरा नाम संध्या डड्डा है। मैं विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज से सितंबर 2022 में HOD के पद से रिटायर हुई थी और मैं तो अभी तक सिर्फ एक ही बार यहाँ पहले आई हूँ और एक ही बार में मेरा काम हो गया था। तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है किसी भी टाइप की यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए। आज जीवित प्रमाण पत्र के लिए आई हूँ, वो भी अभी हो ही जाएगा। तो मुझे तो बार बार आना भी नहीं पड़ा, एक बार में मेरा सब काम हो गया था। सरकार में चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, पूरी जीवन भर वो इन कार्यालयों में मेहनत करता है, काम करता है और लोगों के बहुत खूब काम करता है। लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है, सेवानिवृत्त होता है, तब एक ही ऑफिस के वो चक्कर लगाता है, वो पेंशनर ऑफिस होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यानी कि 6-6 महीने तक भी चक्कर लगाता था पहले। लेकिन आज बहुत ही यहाँ पर जिस रूप में कार्य हो रहा है उसे पेंशनर भी खुश हैं और यहाँ के कर्मचारियों में भी खुशी है कि जिस रूप में अब कार्य हो रहा है वो एक मिसाल है राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए।